अगर फैमिली पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहे तो क्या पुलिस जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा सकती है? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और आज मैं आपको ऐसे टॉपिक को बताना जा रहा हूं जो काफ़ी लोग इस टॉपिक को सोच के डाउट में आ जाते हैं कि क्या होता है पोस्टमार्टम और क्या इसकी रियलिटी एंड मिथ होती है। मैं आपको वह सारी रियलिटी, सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सोचिए आपके घर में किसी अपने की अचानक मौत हो जाए, पूरा परिवार सदमे में हो और बीच पुलिस आकर कहे बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। तो क्या ऐसे में पुलिस जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा सकती है? और क्या पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अंदर के अंग जैसे आंख, किडनी, लंग्स या दूसरे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं? आज की वीडियो हम इन सारे सवालों का आसान भाषा में जवाब समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर डेथ में पोस्टमार्टम नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत बीमारी से हुई हो, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के दौरान हुई हो या कंप्लीटली नेचुरल डेथ हो तो कई बार हॉस्पिटल सीधे डेथ सर्टिफिकेट देकर और बॉडी परिवार को दे दी जाती है। लेकिन मामला बदल जाता है जब मौत अचानक हो, सस्पिशियस लगे, एक्सीडेंट हो, सुसाइड लगे, पॉइजनिंग का शक हो, बर्न्स केस हो, कस्टडी डेथ हो या किसी क्राइम का एंगल दिखाई दे। ऐसी सिचुएशन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पोस्टमार्टम आखिर होता क्या है? पोस्टमार्टम आखिर होता क्या है? तो पोस्टमार्टम एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो डेथ के बाद किया जाता है। इसका पर्पस होता है मौत का असली कारण पता करना, इंजरी चेक करना, पॉइजन डिटेक्ट करना और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कानून यह जानना चाहता है कि मौत नेचुरल थी या उसके पीछे कोई क्राइम छुपा हुआ है। अगर क्या फैमिली मना कर सकती है पोस्टमार्टम के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फैमिली साफ बोल दे हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना तो क्या पोस्टमार्टम रुक जाएगा? आंसर वे है, हर केस में नहीं। अगर पुलिस को लगता है कि डेथ सस्पिशियस है तो पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्टमार्टम करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ फैमिली की इच्छा नहीं बल्कि जस्टिस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी मैटर करता है। बीएनएसएस के अंडर पुलिस पावर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर अगर किसी की मौत में सुसाइड, एक्सीडेंट, सस्पिशियस सर्कमस्टेंस या क्राइम का शक हो तो पुलिस इंक्वेस्ट करती है। इंक्वेस्ट मतलब मौत की प्रारंभिक कानूनी जांच। और अगर जरूरत लगे तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी भेजी जाती है। सपोज दैट, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक घर में मौत हो गई, फैमिली कह रही है कि हार्ट अटैक था लेकिन बॉडी पर चोट के निशान है, या पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि घर में झगड़ा हुआ था। तो ऐसे केस में पुलिस सिर्फ फैमिली की बात मानकर बॉडी नहीं दे सकती है, क्योंकि बाद में मर्डर निकल आया तो सबसे बड़ा एविडेंस खत्म हो सकता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती क्यों करती है? बहुत लोग इमोशनल होकर बोलते हैं हमारे रिलीजियन में पोस्टमार्टम नहीं होता या बॉडी को मत काटिए, लेकिन कानून कई बार इसलिए स्ट्रिक्ट होता है ताकि फ्यूचर में सच सामने आ सके। इमेजिन कीजिए अगर हर सस्पिशियस डेथ में फैमिली मना कर दे तो मर्डर केसेस प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या पोस्टमार्टम में बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ होता है, लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं पोस्टमार्टम के दौरान। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे बहुत लोग डरते हैं, क्या पोस्टमार्टम के दौरान आंख, किडनी, लंग्स, हार्ट या दूसरे ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं? देखिए, नॉर्मली फॉरेंसिक पोस्टमार्टम में बॉडी पार्ट्स चोरी या परमानेंटली रिमूव नहीं किए जाते हैं। डॉक्टर्स ऑर्गन्स को एग्जामाइन करते हैं ताकि इंजरी, पॉइजन, ब्लीडिंग, डिसीज या मौत का कारण पता चल सके। कई केस में ब्लड सैंपल, स्टमक कंटेंट, लिवर, किडनी या विस्केरिया सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व किया जाता है, स्पेशली पॉइजनिंग या सस्पिशियस डेथ केसेस में। लेकिन ये सोच लेना कि हर पोस्टमार्टम में किडनी निकाल ली जाती है, आंखें निकाल जाती है, पूरी तरह सही नहीं है। ऑर्गन डोनेशन एक अलग लीगल प्रोसेस है जिसके लिए अलग कंसेंट और मेडिकल प्रोसीजर होते हैं। क्या बॉडी क्या बॉडी वापस सिल दी जाती है? ये भी बहुत कॉमन सवाल है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को प्रॉपरली स्टिच किया जाता है और फिर परिवार को सौंपा जाता है, यानी डॉक्टर्स बॉडी को एग्जामाइन के बाद रेस्पेक्टफुली क्लोज करते हैं। क्या हर सस्पिशियस डेथ में पोस्टमार्टम जरूरी है?
प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बार सस्पिशियस डेथ में पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट नेसेसरी हो जाता है, स्पेशली हैंगिंग, पॉइजनिंग, रोड एक्सीडेंट, बर्न्स, ड्राइनिंग, कस्टडी डेथ, न्यूली मैरिड वुमेन डेथ, अननोन बॉडी, वायलेंट इंजरी जैसे मामलों में आ, क्या फैमिली कोर्ट जा सकती है? कुछ रेयर सिचुएशन में फैमिली कोर्ट जा सकती है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन जेन्युइनली नेसेसरी हो तो कोर्ट भी जनरली पोस्टमार्टम एलो कर देता है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में साइंटिफिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये सिर्फ कानून का नहीं, इमोशन का भी टॉपिक है। जिस परिवार ने किसी अपने को खोया उसके लिए पोस्टमार्टम इमोशनली पेनफुल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कई बार यही पोस्टमार्टम मर्डर एक्सपोज करता है, इनोसेंट को बचाता है और सच सामने आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन ये है कि अगर डेथ कंप्लीटली नेचुरल हो, हर बार पोस्टमार्टम जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर डेथ सस्पिशियस हो तो पुलिस और अथॉरिटीज फैमिली के मना करने के बावजूद भी लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्टमार्टम करा सकती है। और नॉर्मल फॉरेंसिक पोस्टमार्टम में बॉडी ऑर्गन्स चोरी या परमानेंटली रिमूव नहीं किए जाते हैं, बल्कि मेडिकल एग्जामिनेशन और एविडेंस कलेक्शन किया जाता है। अगर आपको ऐसे रियल लीगल अवेयरनेस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइजर, और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लीगल अभिजीत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।